आज हम मेले में जाने के लिए निकले थे, लेकिन गलती से 5 किलोमीटर दूर आगे निकल गए। उधर मम्मी गुस्से में और भाई फोन पे फोन कर रहा था। जैसे ही हम मेले में पहुंचे वहाँ का तो माहौल कुछ अलग ही था और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि मैं दुखी हो गई। मैं बच्चों को तैयार कर रही थी और गुड़िया रानी बार बार जाकर सो रही थी और इनको तैयार करने के चक्कर में मैं खुद ही लेट हो गई और बेटा बोल रहा था मम्मा जल्दी चलो, और इधर पतिदेव कार में आराम कर रहे थे और उन्हें बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं चुपके से अपने गुल्लक में रुपए निकाल ही रही थी, इतनी देर में पतिदेव आ गए और मेरी हंसी छूट पड़ी। फिर हम घर से निकल पड़े रास्ते में हंसी मजाक करते हुए, और फिर ये क्या, उसी चक्कर में हम डायरेक्शन ही भूल गए। सीधा 5 किलोमीटर आगे फिर हमें रियलाइजेशन हुआ मेला पीछे और हम आगे आ गए। उधर भाई फोन पे फोन किए जा रहा था और इधर मम्मी पतिदेव को सुनाए जा रही थी और इधर ये सब देखकर मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। असली ड्रामा तो अभी बाकी था। जैसे ही पहुंचे भाई कैमरे को देखते ही हीरो बन गया और वो दोनों सबको हाई करने लग गए। भाई बोला यहाँ कार मत लगाओ फंस जाएगी। फिर पतिदेव बोले देखते हैं। फिर भाई ने गाड़ी खेत में पार्क कर दी और मेले की तरफ देखकर हम सब टेंशन में आ गए। वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हवा भी लाइन में मिल रही थी। मैंने तुरंत गुड़िया का हाथ पकड़ लिया ताकि वो कहीं खो ना जाए। इतने में ही मम्मी मिली, उन्हें देखते ही दिल खुश हो गया और मेरी खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। मम्मी मुझे छोड़कर मेरी मम्मी से गले मिलने लगी। मैंने मम्मी से कहा मुझसे भी तो मिलो, और यह सुनकर सभी हंसने लगे। जैसे ही हम मंदिर की तरफ जा रहे थे बच्चे जिद करने लगे कि हमें झूला झूलना है। मैंने कहा बेटा पहले दर्शन करते हैं फिर झूला झूलेंगे। मंदिर के पास बस पहुंचे ही थे, इतने में पीछे से आवाज आई पूजा पूजा। पीछे देखा तो मेरी स्कूल फ्रेंड थी। थोड़ी देर हमने बातें की और फिर प्रसाद लेने निकल गए। पहले प्रसाद लिया फिर हम लाइन में लग गए। इतनी लंबी लाइन थी कि पेशेंस खत्म हो गया। वेट करते करते मैं तो अपनी वीडियो बनाने लग गई। फाइनली बाबा के दर्शन हो गए। मैंने सबका तिलक किया। इतने में ही भाई बोला 500 सब्सक्राइबर की पार्टी, और फिर क्या मैंने भी अपना दिमाग लगाया और सभी को आइसक्रीम दिला दी। फिर क्या सभी ने किया आइसक्रीम पर अटैक और मेरा बेटा सबको अपनी आइसक्रीम शेयर कर रहा। फिर निकले शॉपिंग पर, क्योंकि बिना शॉपिंग तो ट्रैवल अधूरा ही रहता है। पहले गुड़िया के लिए हेयर बैंड और रबड़ लिया ही था। इतने में ही नानी ने अपने बच्चों को शॉपिंग करा दी। उन्होंने दोनों के लिए गन्स और चिड़िया ली। फिर बच्चे जिद करने लगे कि हमें चश्मा चाहिए। पीछे से एक आंटी ने आवाज दी। पहले बच्चों को कुछ नहीं दिलाते थे, लेकिन आजकल वाले बच्चों को पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या चाहिए क्या चाहिए। यह सुनकर बचपन की याद आ गई। फिर इनको चश्मा और घड़ी दिलाई, जिसे देखकर यह बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको झूला दिखा ये झूले की जिद करने लगे कि हमें झूला झूलना है। झूले के पास भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमें लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा और फिर से इंतजार की घड़ियां शुरू। फिर गुड़िया का नंबर आया और वो झूलने लगी और खुशी से उसका चेहरा चमक गया। इधर मेरा बेटा भी जिद कर रहा था मम्मा मुझे भी झूलना है। मैंने उसको समझाया बेटा अभी तुम छोटे हो अगली बार झूलना, और वो भी बड़ों की तरह बोला ठीक है मम्मा। सभी को भूख लग रही थी, सभी बोले चलो खाना खाते हैं। पहले पानी पतासे और फिर लास्ट में बर्गर पर अटैक। इतने में ही नानी और दोईती दोनों चुपचाप अपनी जूस पीकर आ गए। इतने में ही भाई गाड़ी की चाबी लेकर गायब हो गया। फिर मम्मी ने उसे फोन किया और खूब डांटा। फिर वो मोमेंट आया, मम्मी बोली हम चलते हैं। फिर दोनों भाई और मम्मी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़े और हम भी सभी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। और घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। जैसे ही प्लॉट में पहुंचे लक्ष्मी बोली अरे मुझे पानी तो पिला दो। और फिर घर आए तो देखा बच्चों ने सारे खिलौने फैला दिए और इनके पापा इनसे खिलौने छीनकर बच्चों की तरह खेलने लगे। सच बताओ मेले में आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हो, दर्शन, खाना या शॉपिंग? और कमेंट में जरूर बताओ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।